तो नाउ अब हिंदू मोटर में लोअर सर्किट के हो गए दर्शन और यहाँ पर हम पूरी डिटेल में बात करने वाले हैं क्योंकि इस स्टॉक में तेजी तब बनी जब एम्बेसडर कार यानी एम्बेसडर कार जो एएम माफ कीजिएगा एम्बेसडर कार समझ लीजिए शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। एम्बेसडर कार लॉन्च होने की खबरें आने लगी, वो भी इलेक्ट्रिक वर्जन में। अब हम जानते हैं कि दुनिया जो है वो इलेक्ट्रिक की ओर बढ़ रही है, ऊपर से एम्बेसडर का नाम जो कि पूरे इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा अगर किसी का नाम फेमस है तो एम्बेसडर कार का है। बच्चा बच्चा जानता है, टॉय हम लोग खेले हैं एम्बेसडर कार के जो टॉय आते थे उनसे, और नेता हो चाहे जितना भी बड़ा, एम्बेसडर कार को हमेशा से ही पसंद किया गया है। चाहे एक तरीके से देखें ना तो बजाज का जो सुपर स्कूटर है जिसे हम अभी तक नहीं भूल पाए हैं, सेम टू सेम ऐसा ही कुछ है एम्बेसडर कार के साथ। आज भी रोडों पे चलती है तो लोग मुड़ मुड़ के देखते हैं। अब ये बात जब निकल के आई एम्बेसडर कार लॉन्च होने वाली है तो हिंदुस्तान मोटर के शेयर में चार चांद लगे और 9 रुपए से शेयर पहुंच गया 23 रुपए 5 पैसे। अब आगे की स्टोरी समझते हैं और क्यों गिरा है आज, ये तो जरा समझ लेते हैं। तो देखिए, आपका जो मार्केट है वो ऑलरेडी काफी ज्यादा डाउन आ चुका है और जिसकी वजह से हर स्टॉक पर इंपैक्ट पड़ रहा है और अब हमें देखने को मिल रहा है हिंदुस्तान मोटर के शेयर पर भी। और सोर्सेस जो है वो न्यू एम्बेसडर के कोई छोटे मोटे नहीं थे, डीएनए जो कि जी का है, आपका जी न्यूज, इन सब ने जो है कवरेज यहां पर किया गया है। हिंदुस्तान मोटर आइकॉनिक एम्बेसडर कार टू मेक अ कमबैक विद ऑल न्यू इलेक्ट्रिक मॉडल। अब इलेक्ट्रिक मॉडल लॉन्च होगा वो भी एम्बेसडर का, तो ये एक क्रेजीपन तो आ ही गया है और न्यू एम्बेसडर का हर जगह, ये हर तरफ जो है ये बात चल रही है। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि हिंदुस्तान मोटर को खरीद रखा है पेजेट ने, जो कि शायद फ्रांस की कंपनी है, और सिट्रोजन मॉडल जो है जिसके ऊपर हम बात कर चुके हैं बहुत पहले, लगभग टाइम हो चुका है 1-1.5-2 साल पहले जब हमने इसके ऊपर बात करी थी हिंदुस्तान मोटर के ऊपर। और यहाँ पर जो है अब जाकर लॉन्च हो चुकी है पूरी तरीके से सिट्रोजन जो है, और यहाँ पर और भी मॉडल उतरने, लेकिन हिंदुस्तान मोटर की जो कार थी पहले की वो उनका एक अलग ही यहाँ पर जो है बजिंगनेस है और उसमें से एम्बेसडर जो है वो सबसे ज़्यादा जो फेवरेट है। तो उस नाम को लेकर अब जो है पेजेट मोटर्स और हिंदुस्तान मोटर ने जो है यहाँ पर कंबाइन होकर यहाँ पर लॉन्च करने की तैयारी कर ली है। अब ये लॉन्च होगी, इसका हमें ऑफिशियल जवाब चाहिए होगा। ध्यान रखिएगा, अभी तक ऑफिशियल नोटिस नहीं आया है कि जल्द यहाँ पर जो है आने वाली है, कमबैक करने वाली है एम्बेसडर। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए ये सारी तेजी जो है वो न्यूज़ बेस्ड थी और कुछ भी नहीं। तो अभी जब तक लॉन्च नहीं हुई है उससे पहले ही तेजी मच गई है, तो ये खराब बात होती है किसी भी स्टॉक की, लेकिन जो मच गई तो मच गई। अब यहाँ पर लग गया है लोअर सर्किट और उसकी जो वजह है वो इसलिए कि आपने जो इतनी बड़ी तेजी देखी 9 रुपए, ये देखिए ये है वो दिन, और 2 हफ्ते पहले ये खबर आई थी। और ये जो तेजी हमने देखी है, यहाँ से जो हमने गिरावट देखी है, ये इसीलिए है क्योंकि ओवरबाउट, काफ़ी ज़्यादा ओवरबाउट हो चुका था ये स्टॉक, और इसी वजह से यहाँ पर हमको देखने को मिल रही है गिरावट। क्योंकि कोई भी स्टॉक हो अगर हाईली ओवरबाउट हो जाएगा तो उसमें एक करेक्शन आना ज़रूरी है। अब मैं ये नहीं बोल सकता कि ये दोबारा वापस चल जाए, क्योंकि अगर हम कुछ चीज़ें देखें, कंपनी का 4 क्वार्टर से नेट सेल बिल्कुल भी नहीं है। 2021 से जून, 2021 से सितंबर, दिसंबर, 2022 मार्च कि यहाँ पर नेट सेल बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन अदर इनकम जो शायद इन्होंने जो यहाँ पर कंपनी बेची है 80% के आसपास, तो यहाँ पर जो है उनके साथ टाइप किया है और पेजेट ने यहाँ पर जो है इंडिया के अंदर एंट्री करी है। मेरे ख्याल से पेजेट ही नाम है, मेरे ख्याल से यहाँ पर पेजेट ही नाम है उस कंपनी का जिसने इस कंपनी को एक्वायर किया है। 80% से 85% के आसपास स्टेक जो है एक्विजिशन की गई है। तो यहाँ पर जो है कंपनी के साथ मिलकर जो लॉन्च करने का प्लान है, उस जो खबरें हैं उन पर ही ये जो शेयर है वो चला है, अदरवाइज कुछ भी नहीं है। और ये खबर अगर गलत निकली तो यहाँ पर कुछ भी नहीं मिलेगा। लेकिन हिंदुस्तान मोटर का नाम पूरे इंडिया में फेमस है। जिस तरीके से आप टाटा मोटर को देखते हैं, इससे ज़्यादा फेमस नाम हिंदुस्तान मोटर का था। और जिस तरीके की हम यूएस में कार देखते हैं, जैसे कि हम देखते हैं मर्सिडीज हुई, मतलब पुराने ज़माने की, हिंदुस्तान मोटर उन कंपनियों को टक्कर देने में सक्षम था। लेकिन जो नए ज़माने का जो नया मॉडल है उस तरीके से ये नहीं चल पाए, लेकिन इनके मॉडल जो है वो अभी भी फेमस है। तो एम्बेसडर का वेट रहेगा, लेकिन यहाँ पर जो फाइनेंशियल है वो एकदम बेकार है। अदर इनकम की जो आपको जो प्रॉफिट इसमें जो दिखाई दे रहा है वो क्यों हुआ है, क्योंकि इनकी जो अदर इनकम है 2022 मार्च में
11.23 करोड़ के आसपास की रही है अदर इनकम। अब वो किसी वजह से भी आ सकती है, तो 11.23 करोड़ के आसपास की अदर इनकम रही है। टैक्स काट कूट कर 9 करोड़ का प्रॉफिट इनको हुआ है। तो इस वजह से कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है लोगों को लगा कि अरे प्रॉफिटेबिलिटी हो गई है या ये है। तो जो भी हो, जिस तरीके से तेजी आई हो, खबरों के बेसिस पे आई हो या इसके प्रॉफिट को देखकर ये तेजी आई हो, लेकिन प्रॉफिट से मतलब नहीं है। खबर जो थी वो इतनी बड़ी थी, एम्बेसडर कार की एंट्री होना ये अपने आप में ही बड़ी बात है। तो वेट करिए, ये स्टॉक सिर्फ और सिर्फ न्यूज़ बेस ही रहेगा, फंडामेंटल इस स्टॉक के बिल्कुल भी नहीं है, बेकार है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिए। अगर लॉन्च हो जाती है एम्बेसडर कार तो ये वाकई में एक विन विन सिचुएशन रहेगी हिंदुस्तान मोटर के शेयर होल्डर्स के लिए। तो इसका आप वेट कर सकते हैं इस शेयर के अंदर। अदरवाइज यहाँ पर जो है बजिंग जो रह गई ये स्टॉक रहने वाला है, ध्यान रखिएगा, रहने वाला है। जिस तरीके से खबरें चली हैं ये कहीं ना कहीं बजिंग रहने वाला है। तो ये सब न्यूज़ बेस्ड ही रहेगा। इसमें आपको धोखा भी हो सकता है, इसमें आपको मौका भी मिल सकता है, इसमें आपका पैसा भी बन भी सकता है, ध्यान रखिएगा। लेकिन रहेगा पूरा न्यूज़ बेस्ड। जब तक एम्बेसडर कार लॉन्च नहीं हो जाए, जब तक एक ऑफिशियल न्यूज़ ना आ जाए, तब तक यहाँ पर जो है आप इंतज़ार कर सकते हैं। अदरवाइज इसमें सिर्फ न्यूज़, हाँ ये ध्यान रखिएगा ये रिस्की भी होगा, क्योंकि अगर कोई ऑफिशियल न्यूज़ नहीं है और ये सिर्फ उड़ा दी गई है तो ये ख़राब बात है और ये सभी के लिए इम्पैक्ट पड़ेगा। पूरे शेयर पर ये आपको इम्पैक्ट बाद में देखने को मिल भी जाएगा, ये गिरावट के साथ चलेगा, फिर ये भी ध्यान रखिएगा। तो टोटल रिस्की है, जो रिस्क ले सकता है वो यहाँ पर रह सकते हैं। अभी करना क्या है, ये शेयर गिर रहा है तो अब ये है कि आप बाइंग के लिए वेट करिए। ये थोड़ा सा और नीचे आए क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ओवरबाउट हो चुका था, इंजन जो है चल चल कर हीट हो गया। तो भैया आप कूल डाउन की बारी है। ये 17 या 18 रुपए के आसपास का अगर आता है तो ये कूल डाउन में हो जाएगा और उसके बाद फिर हमको देखने को मिल सकता है कि हाँ भैया इसमें थोड़ी छोटी मोटी तेजी आ गई। इस तरीके से चलने वाला है इस शेयर में, तो ध्यान रखिएगा अपना। तो अगर आपको इस वीडियो में कोई प्रॉब्लम, कुछ पूछना है, कुछ बताना है, कुछ कहना है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कहिए। और अब दीजिए मुझे जाए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।